स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री सारंगपुर प्रकरण का 9वां। युग के धर्म की प्रवृत्ति, स्वधर्म रूपी स्थान। संवत 1877 में श्रावण कृष्णा त्रयोदशी 5 सितंबर 1820 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज अपने भक्तजनों को सुख देने के लिए सारंगपुर से चलकर श्री कुंडल ग्राम में पधारे। वहां वे अमरा पटगर के पश्चिमी कमरे के बरामदे में पलंग पर उत्तर की ओर मुखारविंद करके विराजमान थे। उन्होंने मस्तक पर श्वेत पगड़ी बांधी थी, सफेद पिछौरी ओढ़ी थी और श्वेत चुस्त पाजामा धारण किया था तथा श्वेत अंग रखा धारण किया था। उनके समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान से आए हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, व्यक्ति के हृदय में युग के धर्मों की प्रवृत्ति रहती है, उसका क्या कारण है? तब श्रीजी महाराज बोले, युग धर्मों के प्रवर्तन का कारण सत्वादिक गुण है। जब शुद्ध सत्वगुण प्रवर्तमान हो तब हृदय में सतयुग की प्रवृत्ति रहती है। जब सत्वगुण तथा रजोगुण दोनों प्रवर्तमान हो तब त्रेता युग की प्रवृत्ति होती है। जब रजोगुण और तमोगुण प्रवर्तमान हो तब द्वापर युग की प्रवृत्ति होती है और जब अकेला तमोगुण प्रवर्तमान हो तब उसके हृदय में कलयुग की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार गुणों द्वारा युगों की प्रवृत्ति रहती है। तब मुक्तानंद स्वामी ने पुनः पूछा, गुणों की प्रवृत्ति होती रहने का क्या कारण है? उत्तर के रूप में श्रीजी महाराज ने कहा कि गुणों की प्रवृत्ति होती रहने का कारण कर्म है। जैसे पूर्व कर्म होते हैं वैसे ही गुणों की प्रवृत्ति होती रहती है। जिनका रजोगुणी तथा तमोगुणी स्वभाव हो वे यदि एकाग्र होकर भगवान का ध्यान करने लगें तो भी वह नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे पुरुषों को तो आत्मनिष्ठा तथा भगवान की महिमा का बल रखना और यह समझना चाहिए कि मैं तो आत्मा हूं, इसलिए मुझमें मायाकृत उपाधि नहीं हो सकती, मैं तो गुणातीत हूं। तथा भगवान की महिमा का विचार इस प्रकार करना चाहिए कि अजामिल यद्यपि महापापी था फिर भी उसने अपने पुत्र के योग से नारायण ऐसा नाम उच्चार किया तो वह समस्त पापों से मुक्त हो गया और उसे परम पद की प्राप्ति हो गई। परंतु मुझे तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से मिले हैं और रात दिन मैं उन भगवान का नाम स्मरण किया करता हूं, इसलिए मैं तो कृतार्थ हुआ हूं। इस प्रकार की धारणा करके आनंद मग्न रहना चाहिए। लेकिन जिसमें तमोगुण एवं रजोगुण के भाव रहते हों वह ध्यान धारणा के लिए आग्रह ना रखे। उसे तो जैसा हो सके वैसा भजन स्मरण करना चाहिए और देह से भगवान तथा संत की परिचर्या श्रद्धा सहित करनी चाहिए तथा अपने अपने धर्म का पालन करते हुए स्वयं को पूर्ण काम मानना चाहिए। फिर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, अनेक तामसिक कर्मों के कारण जिसके हृदय में यदि कलयुग की प्रवृत्ति रहती हो तो वह किसी उपाय द्वारा टल सकती है या नहीं? तब श्रीजी महाराज बोले, यदि उसे संत तथा परमेश्वर के वचनों में अतिशय श्रद्धा हो तथा अत्यंत दृढ़ विश्वास हो तो भले ही उसके कैसे भी तामसिक कर्म क्यों ना हो उनका भी नाश हो जाता है और कलयुग के धर्म मिटकर सतयुग के धर्म का प्रवर्तन होने लगता है। इसलिए कोई अति शुद्ध भावना से सत्संग करता है तो किसी भी प्रकार का दोष उसके हृदय में नहीं रहता और वह अपने जीवन काल में ही ब्रह्मरूप हो जाता है। फिर स्वयं प्रकाशानंद स्वामी ने पूछा, स्थान किसे कहते हैं? तब श्रीजी महाराज बोले, 4 वर्णों और 4 आश्रमों का जो अपना अपना धर्म है उसे स्थान जानना। यद्यपि आप त्यागी हैं फिर भी त्याग पक्ष का परित्याग करके यदि गृहस्थ के मार्ग पर चलने लग जाएं तो आप स्थान भ्रष्ट हो गए ऐसा मानना। अतएव चाहे कैसा भी आपत्काल क्यों ना आ जाए और हम आज्ञा करें तो भी आपको अपने धर्म से नहीं हटना है। और जिस प्रकार कोई गृहस्थ वस्त्रों तथा अलंकारों द्वारा हमारी पूजा करने का इच्छुक हो वैसी इच्छा आपको नहीं करनी चाहिए। आपको तो पत्र, पुष्प, फल और जल द्वारा पूजा करनी चाहिए तथा ऐसी पूजा करके ही आनंद मानना चाहिए।
किंतु अपने धर्म से चलायमान होकर परमेश्वर की पूजा करना उचित नहीं है। इसलिए सबको अपने धर्म का पालन करते हुए जितनी संभव हो उतनी पूजा करनी चाहिए। यह हमारी आज्ञा है, इसका दृढ़ता के साथ पालन करना। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री सारंगपुर प्रकरण का 9वां वचनामृत पूर्ण हुआ।